उमर चीमा साहब, सबसे पहले सवाल आपसे। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है, आप क्या समझते हैं ये कितनी मुअस्सर साबित होगी? देखिए, ओवरऑल तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इससे पहले भी यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दो अहम कमेटियों की सरबराही वो भी पाकिस्तान के पास है। देखिए, ये वाला जो एक टाइम है, को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। ये सदारत रोटेट होती रहती है। 15 मेंबर्स होते हैं, जो 10 होते हैं गैर मुस्तकिल हैं, जिनके पास 2-2 साल का टेन्योर होता है, और 5 जो है मुस्तकिल हैं। पाकिस्तान जो है उन 10 में शामिल है। तो अभी कोई टाइमिंग बहुत अच्छी है कि जो पाकिस्तान इस टाइम इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में भी है, इंडिया के साथ हमारे मामलात भी चल रहे हैं। ये हमारी इस फर्दकारी पर डिपेंड करता है कि हम इंडिया के रिलेटेड अगर कोई इशू है तो, क्योंकि जो एजेंडा सेटिंग है वो तो एक जो प्रेसिडेंट होता है उसने करनी होती है, और जो उधर तो उस लिहाज से पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर सकता है। बाय द वे, जब ये यूक्रेन वार शुरू हुई थी तो इत्तेफाक था कि उस टाइम जो रशिया है वो प्रेसिडेंट था यूएनएससी का, तो वो अपनी मर्जी का एजेंडा जो है वो उधर पुश करते थे, अगर जो उस पर काफ़ी एक डिप्लोमेटिक टेंशन भी रही, जो अमेरिका, बरतानिया या फ्रांस के साथ रूस की। लेकिन ये एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसका हम कोई एक स्ट्रेटजिक बेनिफिट ले सकते हैं। अगरचे कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना है, उस दौरान कोई हम कोई नई डिबेट, कोई एक नया एजेंडा जो है उसको डिबेट का हिस्सा बना सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है। फ़खर दुरानी साहब, आपसे पूछा गया है ट्रंप की जानिब से इलॉन मस्क को इख्तलाफ पर मुल्क बदर करने का इंदिया दिया गया है। ट्रंप और मस्क की लड़ाई से हमें क्या सबक मिलता है? मुश्किल सवाल है आपके लिए। शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है हम सबक पहले सीख चुके हैं, इसी तरह का सबक हम पहले सीख चुके हैं। देखें, आप जब इमरान खान और जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन एक बड़े बिजनेसमैन थे, वो एक सियासतदान के तौर के ऊपर भी इमरान खान के साथ उन्होंने बड़ा साथ दिया, लेकिन उसके बाद जब इनके इख्तलाफात हुए तो आप अगर देखें, इमरान खान की हुकूमत में ही जहांगीर तरीन, उनकी वाइफ, उनकी बेटी के खिलाफ मुकदमा किया गया। तो ये एक हम पहले बतौर पाकिस्तानी सबक सीख चुके हैं। जिस तरह का अब अमेरिका, ये जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, इनके साथ इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है, और थोड़ा सा अगर आपने इसमें अगर इधर उधर हुए तो फिर उसके बाद ये कोई पता नहीं होता कि आपके खिलाफ क्या इकदाम ले सकते हैं। एक तो ये सबक है, और दूसरा ये कि बिजनेसमैन, कोई जो अच्छा बिजनेसमैन होता है और बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो कभी भी सियासत में नहीं आता और ना ही सियासतदानों के ज़्यादा करीब होते हैं। हाँ, वो पॉलिसी लेवल पे और ये इस हवाले से कुछ मैनूवरिंग या वो करते रहते हैं, लेकिन इस तरह जैसे इलॉन मस्क सामने आके उन्होंने ट्रंप के साथ मिलके जो सारा एक एजेंडा ट्रंप का था उसको चलाने के हवाले से किया, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि आगे जो बिजनेसमैन है वो भी सीखेंगे, दुनिया भर के बिजनेसमैन, के कभी भी सियासत में आके ये इस तरह एक्टिवली रोल अदा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर आपके बिजनेस जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे लगा आप इस नाचाकी से खान और इस्टेब्लिशमेंट की नाचाकी का हवाला देंगे या उसकी तरफ इशारा करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाथ खड़े कर दिए फ़खर दुरानी साहब ने। खान पे पहले ही बड़ी बहस हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि ये अब माफ़ कर देना चाहिए उनको। नहीं, मैं तो उनके हक में कह रही थी कि इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए। खैर जी, आगे चलते हैं जल्दी से। सलीम साफ़ी साहब के लिए सवाल भेजा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वो जो वादा किया गया था वो वादा खिलाफियाँ मत की जाएँ। क्या ये कहना ठीक है बिलावल का साफ़ी साहब? असल में जब दोहा मुआहदा हो रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से और ख़ुसूसन जो स्पेशल एनवॉय थे उनकी तरफ से ये डिमांड किया जा रहा था कि इसमें पर्टिकुलरली टीटीपी को शामिल किया जाए, लेकिन उस वक़्त फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद उन्होंने वो बात नहीं मानी और टीटीपी का ज़िक्र दोहा मुआहदे में स्पेसिफिकली नहीं किया। अब पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से टीटीपी पाकिस्तान में मुदाखलत कर रही है, जबकि उनका कहना ये है कि जो टीटीपी है वो तो आपके मुल्क के अंदर है और मुल्क के अंदर से कार्रवाई हम वो कर रहे हैं, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त दोनों तरफ में कुछ ना कुछ वज़न नज़र आता है। इस वक्त अगर आप देखें तो टांग, DI खान और लकी मरवत और इस तरह के अज़लाम हैं
टीटीपी की प्रेजेंस वो दिन के वक्त भी महसूस होती है, वो सड़कों पे भी निकल आते हैं। तो इस चीज़ ने अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को थोड़ा सा कमज़ोर भी किया है। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह पे मौजूद है कि टीटीपी की लीडरशिप बहरहाल वो अफ़गानिस्तान में है। तो टेक्निकली सर, ये जो वादा खिलाफ़ी वाली बात कर रहे हैं, खालिस्तान टेक्निकलिटी में ऐसी बात नहीं है, वादा खिलाफ़ी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उस माहिदे के तहत तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। अब उसकी वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उनके अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अफगानों से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान जाकर ना लड़े, लेकिन टीटीपी का वो ये कह रहे हैं कि टीटीपी पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मसला है। और अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हमले होते हैं बिलवास्ता या बराह रास्त, तो उसका क्या फिर? तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से नहीं हुई, ये आपके मुल्क के अंदर से हुए हैं, और आपके मुल्क के अंदर में इतनी जगहों पे प्रेजेंस है टीटीपी की। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। महमद सरफराज साहिबा, आपके लिए सवाल ये है, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान नारेबाजी पर अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अब उनको डी सीट करने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी इत्तलात आ रही हैं। आपके ख्याल में क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है पंजाब हुकूमत का डी सीट करने का? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है लीना। देखिए, बात ये है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब पहले 26वीं तरमीम आती है, उसके बाद एक रिजर्व सीट्स की जजमेंट आ जाती है, फिर हम सुन रहे हैं कि 9 मई के केसेस के अंदर जो लोग पीटीआई के कन्विक्ट होंगे, वहाँ जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो वो सीटें भी शायद उनको ना मिली, और अब ये डी सीट करने की बात करें। बेसिकली आप क्या चाहते हैं कि क्या पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का वजूद ही ना रहे? तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, बल्कि सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात है इस वक्त मुल्क के अंदर। उसको इस तरीके से उसकी ना सियासत ख़त्म हो सकती है। ऐसा माजी के अंदर हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी करने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए, और इस किस्म के जो इकदाम हैं एक्सट्रीम किस्म के, बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, और ये बहुत अनडेमोक्रेटिक किस्म के इकदाम हैं, बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया महमद सरफराज साहिबा।